इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। लेट अस स्टार्ट। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the given figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles, and this is the figure in which you can see that this is a square, and in this square you can see that there are two semicircles. So we will find here shaded area of this figure. So let us enjoy the solution of this question. डायग्राम में आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर है इस तरह का, और स्क्वायर में आपका एक ये सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल, और एक इधर से सेमी सर्कल दिया है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसमें आपका ये एरिया शेडेड किया हुआ है। दिस इज द शेडेड एरिया। अब आपको ये बताना है कि शेडेड एरिया का, ये शेडेड एरिया है, इसका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। साथ में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दे दी गई है कि ये जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 14 हो जाएगा, और अगर ये 14 है तो ये जो सेमी सर्कल्स बने हैं इसका रेडियस 7 हो जाएगा। मेन चीज आपको यही चाहिए कि इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हो जाएगा 7 और 7। इसका नाम दिया हुआ है जो स्क्वायर है ABCD, और जो फर्स्ट ट्रायंगल ये है आपका वो AP, यहाँ पे कोई P पॉइंट दिया हुआ है। तो एक सेमी सर्कल है आपका APD और दूसरा सेमी सर्कल है BPC। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको डायग्राम दिया है। अब आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप गिवन जो आपको इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। यस, हियर इज गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर this equal to 14 centimeter. Okay, therefore diameter of square, therefore यहाँ से आपका आ जाएगा, और डायमीटर का ये, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, डायमीटर भी कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो आप देखो ये पूरा साइड है और यही इसका डायमीटर होगा। इधर देखेंगे तो ये पूरा BC साइड है स्क्वायर का, और BC ही इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो आप यहां से रेडियस पता कर सकते हो। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये आपका हो जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से जो शेडेड एरिया है, शेडेड रीजन है, उसका एरिया पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, आई वांट टू टेल यू दिस। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू this equal to how much? You can find first of all the whole area of the square। आप पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लीजिए। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और क्या करेंगे, इस एरिया, इस स्क्वायर में से ये जो सेमी सर्कल है उस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल नहीं है, 2 सेमी सर्कल्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए। आपको अच्छे से पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब है सर्कल का हाफ एरिया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो आप इसको हाफ कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिएगा तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस पाई का वैल्यू आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू आप लिखेंगे 22/7, और रेडियस आप देखिए, आपने रेडियस पता करके रखी हुई है यहाँ, रेडियस दिस इज 7, so 7 square means you will write 7 2 times, okay. Now 7 and 7 is cancelled out here. Now remaining things is 196 centimeter square, and this is also centimeter square. Now minus 22 7 ja 154 centimeter square. Now when you subtract it, then you will get the area of shaded region, that is 77। कितना आपका हो जाएगा ये एरिया, देखिए माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 42 आ जाएगा, है ना। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 19 में से 15 को तो 4 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कंबाइंड शेप दिए होंगे, उन कंबाइंड शेप में सैडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल फॉर्मूलों का यूज होगा, जो भी यहाँ पे शेप दिए होंगे उन सभी शेप में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ये शेप है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center. So you can see that this is a given diagram, given figure. In this figure, the side of equilateral triangle is given, that is 12 centimeter, and the radius of the circle is also given, that 6 centimeter. So how can we find the area of shaded region? So let us enjoy the solution of this question. सबसे पहले इसका डायग्राम शो करके आपको दिखाते हैं। दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, और दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये आपको सर्कुलर आर्क दे रखी है। अब आपसे ये कहा गया है कि टोटल एरिया को यहाँ शेडेड कर दिया गया है, दिस इज फुल्ली शेडेड। नाउ क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द शेडेड एरिया। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि आप इसका एरिया कैसे पता करेंगे। हमने यहाँ पे इसका नाम जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। OAB टू ट्रायंगल दिया है, दिस इज O, और ये A है और ये B है। हमने क्या किया, आप देखिए ध्यान से, इसका एरिया तो जनरली कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता कर लेंगे, और इसके बाद फिर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। Then you will see that this is a complete circle। अब ये सर्कल हो गया तो हम सर्कल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे, और ये क्या है, टोटली ज्वाइंट है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल को प्लस कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज इंक्लूडेड इन सर्कल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल बोथ, ये दोनों में ही इंक्लूड है। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करेंगे तो इसका एरिया आ चुका होगा, फिर आप एरिया ऑफ सर्कल का पता करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा, तो ये डबल टाइम्स इंक्लूड हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को 1 टाइम्स माइनस भी करना है। तो अगर इसे माइनस करेंगे तो आप देखिए कि ये आपका कौन सा शेप हुआ, दिस इज द शेप ऑफ सेक्टर।
तो आप यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर भी पता करेंगे और इसी एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज यू सी जस्ट हियर। गिवन दैट the radius of circular arc, question number this is 4, radius of circular arc this is 6 सेंटीमीटर, ये आपको दे दी गई है, ठीक है। और साथ में आपको कहा गया है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख लेंगे साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको केवल दे दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है कि शेडेड एरिया यहां फाइंड करना है। तो देखिए मैं एक साथ ही इसको लिख लेता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करना है मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो यू विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। और फिर क्या करेंगे, जो ये एरिया आपको डबल बार इंक्लूड हो रहा है उसको माइनस करेंगे, तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। और इस सेक्टर का हम कुछ नाम लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया P, ये पॉइंट Q लिख दिया तो OPQ। ओके, नाउ वन बाय वन यू विल यूज्ड हियर फॉर्मूला। सो डियर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप अच्छे से जानते हो। चलिए मैं ऋषभ गिरी से पूछ लेता हूँ। ऋषभ गिरी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बताइए। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप भूल गए शायद, तो मैं अविनाश से पूछ लेता हूँ। अविनाश बताइए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी गुड, यही होता है। तो ऋषभ गिरी आप इसे याद कर लीजिए, चूंकि ये फॉर्मूला आपके इस एक्सरसाइज में कई बार यूज होगा। तो ये आपका हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पे साइड देखेंगे, तो साइड कितना है, साइड आपका यहाँ दिया हुआ है 12, तो 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। प्लस अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए नेहा कुमारी एरिया ऑफ सर्कल बता देंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है नेहा, अगर आवाज आ रही है तो बता दो एरिया ऑफ सर्कल। चलिए नेहा बहुत टाइम लगा रही हैं, खुशी से पूछ लेते हैं। खुशी मिश्रा, हाँ खुशी बताएंगी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। खुशी मिश्रा, खुशी मिश्रा की आवाज भी बहुत देर से आ रही है। चलिए खुशी सिंह से पूछ लेते हैं। खुशी सिंह एरिया ऑफ सर्कल, खुशी सिंह बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। आवाज नहीं आ, हाँ एरिया ऑफ सर्कल बताइए, बताइए नाम बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अभी ममता ने आंसर दिया था। हाँ जी, ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाई का वैल्यू तो दिया नहीं गया है, तो पाई का वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ 22/7, और रेडियस इज क्लियरली गिवन, रेडियस इज गिवन दैट 6 सेंटीमीटर, और इसका भी आप करेंगे स्क्वायर माइनस। अब बारी आ गई, अब
प्रिंस कुमार बताएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू फिर से 22/7 पुट करेंगे और आर स्क्वायर की जगह सेम ही रहेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थीटा चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बेटा हम थीटा को यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। क्यों लिखेंगे? फाइन, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये भी एंगल 60, ये भी 60 डिग्री होगा और ये टॉप एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60/360 डिग्री। तो ये हमने सभी फॉर्मूले यहाँ पे पुट करके और वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। तो अब हम एक बार यहाँ पे चूंकि फॉर्मूले आप भूल ना जाए तो मैं यहाँ फॉर्मूलों को सभी को लिख देता हूँ। ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया और यहाँ पे लिखा √3/4 साइड स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कल का था और यहाँ पे सेक्टर है तो माइनस में आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री और इसे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। दीज आर फॉर्मूलेस, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो सिंस करके और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन वन बाय वन ऑफ दीज टर्म। So this is, you know that √3/4, अभी इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे ऐसे लिखेंगे 12 × 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसलिए लिखा है ऐसा क्योंकि आप देख रहे हैं 4 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे प्लस 22/7 और 36 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर हो गया और माइनस, अब यहाँ भी वही चीज आएगी तो 22/7 इंटू 36 और यहाँ पे इसे कैंसिल कर दीजिए तो देखो 6 1 जा 6 होता है और 6 6 जा 36 होता है तो 1/6 आएगा। तो वो हमने 1/6 भी यहाँ पे लिख लिया इंटू 1/6। अब आप ये 1/6 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/6 को देखिए कैंसिल करने से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने लिखा √3, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 4 3 जा 12 4 3 जा कितना होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम 22/7 और इंटू 36 को कॉमन ले रहे हैं। तो जब यहाँ से कॉमन पूरा चला गया तो क्या बचेगा 1 और यहाँ से भी ये पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचेगा -1/6, ठीक है। अब आप देखिएगा ये हो गया 36/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस या कुछ कैंसिल तो होना नहीं है, ऐसे ही सिंपली रहेगा 22 × 36/7 और इसे सिंपलीफाई करिए तो 6 1 जा 6 -1 तो 6 1 जा 6 -1 का मतलब हो गया 5/6। अब आप इसे सिंपलीफाई कर लीजिए तो 6 1 जा 6 होगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ओके ओके, हाँ ठीक है। तो आप देखिए मैंने इसको ऐसे कर लिया और यहाँ पे देखिए 36, इसको तो सिंपल वैल्यू तो दिया नहीं गया है तो हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अंडर रूट के फॉर्म में, क्योंकि √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो 36 को ऐसे ही लिखा रहने 36/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे तो 22 5 जा 110 होता है। हमेशा कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके करेंगे। अब ये नहीं है 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 में आप 0 को पुट कर दीजिए, अब बचा केवल 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 6 जा 66 होता है
और डिवाइड में 7 कैंसिल होगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी था, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे। आप इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करना है, फाइनली आप सेंटीमीटर स्क्वायर को एक बार बाहर लिख के आंसर फाइनलाइज कर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज 660 डिवाइड बाई 7 प्लस 36√3। ये आपका क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे और सॉल्व नहीं करना है। अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया होता तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन दिया नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। और बोर्ड में भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद फिर आपको टोटल सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। तो आप टाइम को हमेशा बचा के रखेंगे। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे बाद में कभी, है ना। लेकिन अभी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, फाइनली आप यही आंसर लिख के छोड़ देंगे। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो आपका माइंड यूज हुआ वो यहाँ पे इसमें हुआ कि हम सैडिड एरिया को किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सैडिड के लिए आपका दिमाग एक बार काम भी कर गया कि हम इस ट्रायंगल का एरिया पता कर लें, स्क्वायर का पता, ये सॉरी सर्कल का पता कर लें, दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा सैडिड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि ये एरिया डबल टाइम्स इंक्लूड हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी इंक्लूड हो रहा है और एरिया ऑफ सर्कल में भी इंक्लूड हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एरिया है क्या, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे, और माइनस करने फिर ये सिंप्लीफिकेशन तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करोगे। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया वैसे ही करो, लेकिन आप इसे सेल्फ जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बस इस तरह इसका ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Now dear, here is the next important question. From each corner of square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square, and this is the diagram for this question. So you can see that there are 4 corners of a square and 4 quadrant also cut from the each corner, and there are in middle circle which have the diameter 2 centimeter. Then how can we find the area of shaded region? So here is the solution of this question. चलिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे डायग्राम दिया है स्क्वायर, वो बना लिया। ये आपका स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुछ कॉर्नर से सर्कल के कट किया गया है, और वो इस तरह से कट किया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इस तरह से सर्कल कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, दूसरा यहाँ से, और तीसरा यहाँ से कट किया, और साथ में एक सर्कल बीच में से भी कट कर लिया गया। अब आपसे पूछा ये गया है कि ये बताओ कि जो ये सैडिड रीजन है, इस सैडिड रीजन का एरिया क्या होगा। ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, इस ग्रीन पार्ट का एरिया आपको चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये क्या है, आपका शेप कौन सा हुआ। इसमें आपको क्लियर कहा गया कॉर्नर से जो क्वाड्रेंट कट किया गया, तो ये क्वाड्रेंट है। तो अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना चाहो तो 1 क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, और किसी भी सर्कल में 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। तो अगर आप इन सभी को ज्वाइंट कर दो तो एक सर्कल बन जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पता कर लो, या ना पता करो तो क्वाड्रेंट का एरिया भी आप जानते हो कि वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है।
तो आप सर्कल का एरिया लिखेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब 4 एक क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल का जो सेंटर में लिखा हुआ है। अब जब सर्कल का हम एरिया पता करेंगे तो सर्कल का डायमीटर तो आपको पता ही है 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे इसकी रेडियस हो जाएगी 1 और इसकी रेडियस 1 हो जाएगी, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो और जो साथ में यहाँ पे साइड दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का भी साइड दिया है आपको, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे जो आपको दिया गया था ऊपर, एक बार फिर क्वेश्चन को आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये सभी 1 सेंटीमीटर के हैं, ये 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सारी चीज आपने लिख ली। अब आपको एरिया चाहिए, तो देखिए हम लिखते हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना कंपलसरी होता है, तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यार क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर, this is given that 4 centimeter and diameter of middle circle, this is 2 centimeter। तो यहाँ पे रेडियस आपकी हो जाएगी, या डायमीटर से आपको मतलब नहीं है, रेडियस आपकी हो जाएगी 2y1 का मतलब 1 सेंटीमीटर। और साथ में अब आपको ये जो दिया हुआ है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्लियर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता करते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो करना क्या है आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने से क्या हुआ, ये टोटल एरिया पूरा ही आ गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा, सारा एरिया आ गया। अब आपको चूंकि शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फुल स्क्वायर में से इस एरिया को माइनस कर देंगे और इस एरिया, हाँ 5 पार्ट्स। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पार्ट्स अगर करते हैं तो आप देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5th पार्ट, इन सभी एरिया को माइनस करेंगे। तो यहाँ 5 पार्ट नहीं लिखेंगे, 2 ही पार्ट लिखेंगे। क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब मिडिल सर्कल, एंड ऑल्सो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेंट तो 1 2 3 4 है, तो आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख लिया, माइनस साइन था तो माइनस, आप क्वाड्रेंट्स हटा देंगे, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट है ना, आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप सारे वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आप अच्छे से जानते हो, फॉर्मूला अभी आपने बताया था, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब हो गया साइड स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब दिस इज 4th पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आप लिखेंगे 1/4 एंड पाई आर स्क्वायर, ये आपका किसका हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना।
तो ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अभी इसका इस स्टेप से कोई मतलब नहीं है। अब ये स्टेप यहाँ आ रही है, तो हम अब लिखने वाले हैं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया साइड, साइड आपको कितनी दे रखी है 4, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू यहाँ फिर से नहीं दिया हुआ है, तो आप पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर, तो यहाँ पे आपने डायमीटर मिडिल सेंटर का पता ही किया था मिडिल सर्कल का, तो ये कितना था, ये है आपका आर, तो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस 1/4 और ये भी वही चीज है, तो 22। एक चीज आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले, है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा। चलिए वैल्यू भी पुट कर बना रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और आर यहाँ भी 1 ही दिया है, दिस इज 1 तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब आप देखो एक ही चीज है, 22/7 यहाँ भी 1 है और यहाँ भी आपका 22/7 1 है। अब यहाँ पे क्या एक चीज छूट गई, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 इंटू, अब आप देखो ये 4 से 4 तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपका सेम चीज ये हो गई, एक ही चीज है, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए x है और ये भी x है, तो x और दोनों में माइनस का साइन है, तो आप बताएंगे -x कितना होता है, -2x होता है। सेम साइन में मैंने आपको बताया, सेम साइन यू विल ऐड द गिवन थिंग्स, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, दोनों को ऐड ही करना है। और अगर डिफरेंट साइन है तो हमेशा उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे कहाँ कोई भी अगर अपोजिट साइन दिए हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीधा आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया -2 इंटू 22/7 और 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 का या मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बाद एक बार फिर समझ लेना कि ये 2 कैसे हो गया, ये 2 कहाँ से आया, मीन्स ये पूरा कोई एक क्वांटिटी है और वही सेम क्वांटिटी ये भी है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 1 क्वांटिटी मीन्स 2 क्वांटिटी, इसलिए ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट लिख दिया। अब आप देख लो कि यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो इसे, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 7 को यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जा, आपको पता है कितना होता है, 16 7 जा 112 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 112 और माइनस ये डायरेक्ट 44 लिखेंगे, डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे, तो 112 में से 44 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 68 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने लिखा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे भी अगर आप डिवाइड करते हो तो डायरेक्ट कैंसिल पूरा तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो आप यहीं पे इसका आंसर लिख के छोड़ दोगे। फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन्स एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट आपका आंसर होता है, और हमेशा याद रखिए बोर्ड एग्जाम में आंसर का हाफ मार्क्स होता है, अगर आपने आंसर में जरा भी गलत कुछ लिखा तो सीधा हाफ मार्क्स कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, तो हमेशा जो भी है वो आप यूनिट के साथ आंसर लिखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व भी ना करिए, कुछ भी सॉल्व ना करिए, आप कहीं से उसका केवल इतना आंसर लिख दीजिए, बस ये लिख दीजिए 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आगे लिख दो आंसर, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा।
बिना कुछ लिखे, ना तो गिवन लिखो, ना ही इसका सॉल्यूशन लिखो, ना ही कोई फॉर्मूला लिखो, सिर्फ आंसर लिख दो तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और यही चीज अगर आपने नहीं लिखी तो हाफ मार्क्स कट भी जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपने सही लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा, आंसर नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा, तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। Now dear, here is the next question. This is also most important question. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. That is, once again we will find the area of shaded region. So how can we find the area of shaded region for this question? And this is the given diagram. You can see that there is a circular design and an equilateral triangle just lies inside of this design. So how can we find the area of shaded region? Otherwise area of design. So here is the solution of this question. So enjoy the solution of this question. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, या इक्विलैटरल ट्रायंगल बाद में बनाते हैं क्योंकि फिर आपका सर्कल नहीं बन पाएगा। तो पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे गिवन है वैसे बना दिया। ये आपका कोई कॉर्ड ले लिया और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस एरिया को शेडेड कर दिया है। यहाँ पे कोई डिजाइन बनी हुई है, तो मैं डिजाइन को नहीं बनाता हूं, यहाँ पे इसको शेडेड कर दिया मैंने। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब आपको ये बताना है कि जो डिजाइन है इसका एरिया क्या है, मींस शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या है। तो आप कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं इसे कैसे करना है। हमने इसका नाम लिखा ABC और ये इसका सेंटर है O, और हमने क्या किया, अभी सेंटर से हमने इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। चाहे तो यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऊपर टच भी कर सकते हैं। कई तरीके, इसके दो तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के। तो देखो कौन कौन से तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही तो पूछा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस तो आपको क्लियर करके दे दिया। रेडियस मीन्स मैंने इसको क्यों वर्टेक्स से ज्वाइन किया, बिकॉज हियर इज गिवन दैट दिस इज 32 सेंटीमीटर ओनली। एक ही चीज दी है, ये 32 है, ये भी आपका 32 सेंटीमीटर है। मीन्स सेंटर से वर्टेक्स तक जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस होगा। तो ये 32 सेंटीमीटर, केवल आपको बस यही रेडियस दिया और कुछ नहीं दिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है इसका साइड दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसे फाइंड करने में। आप क्या करते, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो दिया हुआ है वहां पे साइड तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पे साइड की प्रॉब्लम हो गई। तो यही साइड अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाती है तो हम आराम से ये शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये साइड कैसे पता करेंगे इस बात की बात करते हैं यहाँ पे कि साइड इसकी कैसे पता होगी। ठीक है, और कोई इसका दूसरा मेथड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि साइड हम कैसे पता कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर इसीलिए ड्रॉ किया, आप देख सकते हो हमने सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट P, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप देखो कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री है ना। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, है ना।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये भी 60 होगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। अब आप देखो कि अगर ये 60 डिग्री है तो आपका ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि ये जो एंगल है वो इसका क्या ठीक डबल हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो सेंटर का एंगल डबल होगा, और यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, फिर डबल का हाफ हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। या तो फिर आप ये ना पता करके ये भी बता सकते हो कि ये बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो यहां से इसका बाइसेक्टर हो गया तो 30 डिग्री 30 डिग्री ये आ जाएगा, बेस एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो कोई भी करके आप पता कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ पे इसके साइड पता नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल, हियर इज गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल this is 32 centimeter. Okay, after that therefore angle A equal to angle B, therefore नहीं लिखेंगे, पहले आप ये लिखिए since triangle ABC is an equilateral triangle, since triangle ABC is an equilateral triangle, therefore angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। ये आपके सभी 60 डिग्री आ गए। तो वहां से आपको ये पता चल गया कि एंगल BOP, this implies that angle BOP equal to how much, this is कितना हो जाएगा, this is 60 डिग्री। then इन राइट ट्रायंगल, हाँ देखिए ये राइट ट्रायंगल होगा चूंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सो दिस इज द एंगल 90 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल BOP, BOP में आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, BOP में साइन और कॉस यूज करिए। आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो साइड दे रखी है वो हाइपोटेनस है। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको BO दिया हुआ है, OB दिया है, OB का मतलब दिस इज हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज गिवन हियर। तो हाइपोटेनस अगर ये गिवन है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे साइन यूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस बाय h, और यहाँ पे P कितना है, परपेंडिकुलर। आप देखिए हमेशा थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, मींस BP अपॉन हाइपोटेनस हो गया OB, और थीटा आपका कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू BP आप देखो 32 है, सॉरी BP तो पता करना है, और OB आपका कितना है, OB आपका है 32। ठीक है, तो आप देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा। हेलो नमस्ते बेटा, आ गए, कहाँ पे, पार्क पे हो सर, हाँ पार्क के एकदम पार्क के पास पहुंच गए या रोड पे हो, अच्छा पार्क से, हाँ पार्क से हट जाओ, जिस रोड से तुम आए थे ना उसी रोड पे फिर आ जाओ, है ना। और उस रोड पे आने के बाद आप सीधे चले आओ, सीधे कितना चलना है, 200 मीटर, है ना। और 200 मीटर चलने के बाद फिर आप मुड़िए अपने शहीद पथ की तरफ, और शहीद पथ की तरफ जब मुड़ेंगे तो सेकंड वाला घर पे आप रुक जाओ आके, वहां कोई घर बने नहीं है, एक घर बना है, फिर बीच में गैप है, पार्क वगैरह पता नहीं क्या क्या है, और उसको भी छोड़ दो, और दूसरे वाले घर के सामने आके रुक जाओ आके, मतलब टंकी के सामने वाला रोड, पानी की टंकी आप वहां से देखोगे तो दिख रही होगी राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे, हाँ उसी के सामने वाले रोड पे चले जाओ, वाले जाओ आके, ठीक है। हाँ ब्लू ब्लू,
हाँ, पहले आप वहां से सामने आओ, सामने से आके फिर अपने सही पथ की तरफ मुड़ो, ठीक है। ओके ओके। हाँ डियर, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी, प्रकाश कुमार गुप्ता की कॉल आई हुई थी, तो मैं वही अटेंड कर रहा था। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। आगे कोई क्लास है क्या? ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे लीव करते हैं और आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। इसको हम लोग समझेंगे, या फिर हम इसे बाद में आपको वीडियो में बना के भी दे देंगे, क्योंकि आधा क्वेश्चन आप समझ चुके हो, आप कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे तो ये साइड, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये हो गया √3/2 और ये हो गया बीपी डिवाइड बाई 32। तो यहां से बीपी का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो बीपी का वैल्यू आ जाएगा 32√3/2, मतलब 16√3 सेंटीमीटर। अब ये बीपी आ गया, तो बीपी क्या है? हाफ कॉर्ड है। तो बीसी कितना हो जाएगा? देयरफॉर बीसी इक्वल टू 2 इंटू बीपी। तो कितना हो जाएगा? अगेन दिस इज 2 इंटू 16√3, तो कितना हो जाएगा ये? 32√3 सेंटीमीटर। अब साइड पता चल गई, तो अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ इक्विलैटरल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल माइनस कर देंगे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं उसको वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। आप हटो इधर। Now area of triangle, this is ABC equal to √3/4 side square, and this is √3/4 into 32√3 into 32√3. This is the side, and square means you will write 2 times, so it is what you will get. Now, area of equilateral triangle ABC, that is formula is √3/4 into side square, and this is √3/4, same to same, and side you have just find 32√3, and this is square, you will write this is 2 times, that is 32√3 into 32√3, and 4 8 ja 32. So remaining things is 8 into 32, and √3 means 3, and this is again √3, so you will write same to same. After that, multiplication of this 8 into 32, that is 24 into 32, this is 768 √3 centimeter square. This is the area of equilateral triangle. Now area of circle, that is pi r square, this is the formula, and pi means 22/7, r means 32 centimeter square, means this is 22/7 into 32 into 32. On multiplying it, you will get 22,528 and divide by 7 centimeter square. So this is the area of circle. Now area of shaded region, yes, area of circle minus area of triangle ABC. So area of circle is just you have to find here, that is 22,528 divide by 7 minus area of equilateral triangle, that is 768 √3, and this is centimeter square. So no need to solve it, you will write the answer, this is same to same. So this is the final answer of this question. So dear, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर